हेलो दोस्तों, आज की ये स्टोरी होने वाली है एक ऐसी जगह की जिसका नाम शायद आपने सुना होगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप ये स्टोरी सबके साथ देख रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा, और अगर आप इस स्टोरी को अकेले में देख रहे हैं तो डबल मज़ा आएगा। गाइस, हमारे देश में एक ऐसा भी घर है जहाँ पर कोई नहीं रहता। उस घर के आजू बाजू घूमने पर आप मुर्दाघर में भी पहुँच सकते हैं। मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ वो है कुंदन बाग, जो कि हैदराबाद में स्थित है। कहा जाता है कि ये हमारे देश का सबसे डरावना घर है। इस कुंदन बाग के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग मानसिक रोग से पीड़ित हो गए। लेकिन इस पर पूरी चर्चा करने से पहले इसका इतिहास जान लेते हैं कि क्या है कुंदन बाग। तो कुंदन बाग के बारे में मैं एक बात बता दूं, वहां पर सब अमीर लोग रहते थे, जिसे आज द हाउस ऑफ कुंदन बाग के नाम से जाना जाता है। तो उस कुंदन बाग के पास एक घर में एक चोर रहता था, जो कई दिनों से कुंदन बाग के लोगों पर नजर रख रहा था कि कुंदन बाग के लोग कब घर से निकलते हैं, कब घर में जाते हैं, कब कहाँ किस समय जाते हैं। यहाँ तक कि तो उसने यह भी नोटिस किया था कि कुंदन बाग के लोग लाइट किस समय बंद करते हैं। ऐसा करते करते चोर को लगभग 15 दिन हो चुके थे। 15 दिन तक चोर यह नोटिस करने में लगा कि कौन कहाँ जाता है, ताकि वो चोरी कर सके। क्योंकि चोर को पता था कुंदन बाग में सब अमीर लोग हैं और अच्छा खासा माल हाथ लगेगा। बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद चोर ने 15 दिन नजर रखने के बाद 16वें दिन कुंदन बाग में प्रवेश किया। कुंदन बाग के पीछे वाले दरवाजे से चोर ने प्रवेश किया और चोर फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा था। चोर फर्स्ट फ्लोर पर गया। फर्स्ट फ्लोर पर इतना अंधेरा था गाइस कि वहां पर चोर फर्श तक नहीं देख सकता था, इतना अंधेरा। फिर चोर ने सेकंड फ्लोर पर जाने का निश्चित किया। चोर सेकंड फ्लोर पर गया तो वहां पर मुझे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कि कोई जानवर मरा पड़ा हो। उस चोर ने उस बदबू को ध्यान में न रखकर अपने चोरी के मिशन पर फोकस किया। चोरी का मिशन दिमाग में इतना चढ़ चुका था कि उसे पता भी नहीं चला कि यह बदबू किसकी आ रही है। यह सब सोचने के बाद चोर सीधा गया और बेडरूम का दरवाजा खोला। जैसे ही चोर ने बेडरूम का दरवाजा खोला तो चोर के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। चोर के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि उस चोर ने उस बेडरूम में उस पलंग पर 3 लाशें देखी थी। जब उन चोर ने उन लाशों को देखा तो वो डेड बॉडीज इतनी ज्यादा फूल चुकी थी कि उस चोर को कुछ पता ही नहीं चला। फिर चोर ने चोरी के मिशन को ध्यान में न रखकर वहां से भागना उचित समझा और वह चोर वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन गया। तो पुलिस को लगा कि इसी ने चोरी करके इनकी हत्या कर दी है और अब कहानियां बना रहा है इन सब से बचने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी जांच पड़ताल की तब पता चला कि 3 की हत्या हुई है। फिर पुलिस ने वहां जाकर थोड़ी छानबीन की और फोरेंसिक टीम वालों को बुला लिया। पुलिस वालों को लग रहा था कि यह हत्या लगभग 8 से 9 दिन पहले हुई है। लेकिन जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आई तब पुलिस वालों के हाथ कांपने लग गए। उस रिपोर्ट में इनकी हत्या लगभग 6 से 7 महीने पहले हुई थी। मतलब आप खुद इमेजिन करके देखो कि किसी रूम में किसी पलंग पर 3 लोगों की लाशें 7 महीने से सड़ रही है, कैसा लगेगा आपको। इसी के कारण पुलिस वाले भी थोड़े कपकपा गए थे। लेकिन पुलिस वाले को अब भी लग रहा था कि यही चोर खूनी है, जबकि चोर बार बार कह रहा था कि मैं इन लोगों को डेली देख रहा हूं कि ये कहां जाते हैं, कहां से आते हैं, कब खाना खाते हैं, कब लाइट ऑफ करते हैं। तो पुलिस वाले सोच रहे हैं कि चोर थोड़ा मेंटल है। लेकिन पुलिस वाले ने जब अंडरग्राउंड होकर छानबीन की तब पता चला कि इस घर का एक मालिक भी हुआ करता था, जिसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन अब यह घर उसके बेटे के नाम पर है। जो बेटा विदेश में रहता है, इंडिया कभी आता ही नहीं। तो उस बेटे ने कुंदन बाग के मकान को रेंट पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जब कुंदन बाग को रेंट पर दिया जाता था तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी 10 से 15 दिन वहां रुक ही नहीं सकता था।
या तो वो गायब हो जाता या वो मर जाता था। शायद कोई चाहता था कि कुंदन बाग हमेशा खाली रहे। इसी तरह से कई किराएदार मरने के बाद उस घर में आती है एक बूढ़ी औरत और 2 बच्चे। और मैं आपको बता दूं कि ये बूढ़ी औरत वो 2 बच्चे यही है जिनकी लाश मिली थी रूम में। और उन बूढ़ी औरत और बच्चों के बारे में पड़ोसियों से जाने तो ये बहुत ही अजीब तरह के लोग थे। मतलब कोई कभी भी कहीं भी जा रहा है तो कोई घर में अकेला चिल्ला रहा है। यहाँ तक कि तो पड़ोसियों ने किसी के हाथों में खून लगा हुआ भी देखा। फिर पुलिस वालों ने इन बूढ़ी औरत इन 2 बच्चों की फोरेंसिक रिपोर्ट में आगे पढ़ा तो इनकी हत्या विष के कारण हुई, यानी जहर के कारण। जब इनकी लाश मिली तब उस कमरे में बहुत सारे सामान ऐसे थे जो कि काला जादू करने में काम आते थे। पुलिस वाले कभी इस केस के अंदर घुसे ही नहीं। उन्होंने हमेशा से यही कहा यह एक आत्महत्या का केस है और इस केस को क्लोज कर दिया। केस क्लोज करने से पहले पुलिस वालों ने यह बातें पड़ोसियों से की तो पड़ोसी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि इनकी मृत्यु 6 से 7 महीने पहले हुई है। जबकि पड़ोसी भी यही कह रहे थे कि हमने कल इनसे बात की, हम कल देख रहे थे ये गार्डन में बैठे थे, बहुत हंस खेल रहे थे। तब पुलिस वाले को थोड़ा डर लगा कि चोर भी यही कह रहा है और पड़ोसी भी यही कह रहे हैं, आखिर इसका माजरा क्या है। ये बात पुलिस वाले को क्या, कुंदन बाग हैदराबाद के सभी लोगों को आज तक समझ नहीं आई। लेकिन इस घर में एक और ऐसी घटना हुई थी एक इंसान के साथ जो अभी हाल के टाइम में मेंटल हॉस्पिटल में है। ये बात है 2015 की, जब कुंदन बाग के पास एक घर में एक माली आया था। वह माली उस घर के गार्डन में सारी जगह पानी का छिड़काव करता। इस तरह माली कुंदन बाग के आसपास से गुजरने लगा और माली को उसकी आदत भी हो गई थी कि यहाँ से गुजरने पर कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन जब एक दिन माली अपने घर जा रहा था कुंदन बाग से होके, तब उसने कुंदन बाग के 2nd फ्लोर पर रोशनी देखी, लाइट। तब माली को लगा कि कुंदन बाग में किसी और की हत्या न हो, इसलिए वह माली कुंदन बाग के अंदर गया कि उन लोगों को समझाए कि यहाँ नहीं रहे। जब माली 1st फ्लोर 2nd फ्लोर पर गया तो वहां पर उसे कोई नहीं दिखा। तब माली ने फिर से सोचा कि चलो छोड़ो, ये मेरा वहम होगा। ऐसा सोचकर माली नीचे उतरने लगा। लेकिन जब वह 2nd फ्लोर के नीचे आया तो उसे ऊपर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। यह सोचकर माली वहां से दौड़ा और अपने घर की तरफ जाने लगा। लेकिन ठीक उसी समय उस माली ने कुंदन बाग के मेन गेट पर उन 3 लोगों को रोते देखा, जो कि एक बूढ़ी औरत और 2 बच्चे थे। ये वही तीनों थे जिनकी डेड बॉडी उस बेडरूम में मिली थी। तब माली इतना ज्यादा डर गया कि वह चुपचाप जाकर अपने घर में बैठ गया। लेकिन अगले दिन से वो माली कहीं पर नजर ही नहीं आया। तब पड़ोसियों ने सोचा कि माली कहाँ गया। उस माली की थोड़ी खोज करवाई गई और वह माली कुंदन बाग के 1st फ्लोर पर बेहोश पड़ा मिला। तब से लेकर आज तक उस माली की बोली नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, उस माली की आवाज चली गई है 2015 से और वह आज भी मेंटल हॉस्पिटल में है। तो कुंदन बाग की बेसिकली स्टोरी ये थी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में यस लिख देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। आपकी स्टोरी मुझे बताना।